2020 तक दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी दक्षिणी कैलिफोर्निया पावर ग्रिड से जुड़ी हुई है और 250 मिलियन वॉट बिजली प्रदान कर सकती है। यह लगभग 2,50,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वास्तव में ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी नहीं है, ये झीलें हैं। रुकिए, झीलों का एक जोड़ा बैटरी कैसे हो सकता है? उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैटरी को परिभाषित करना मदद करेगा। कुछ ऐसा जो ऊर्जा संचय करती है और मांग पर इसे रिलीज करती है। हमारे फोन, लैपटॉप और कारों को पावर देने वाली लिथियम आयन बैटरियां सिर्फ एक प्रकार की होती हैं। वे लिथियम आयनों में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। ऊर्जा रिलीज करने के लिए आयनों को उनके इलेक्ट्रॉनों से अलग कर बैटरी के दूसरे छोर पर कम ऊर्जा वाले एक नए किनारे के रूप में फिर से जोड़ा जाता है। दो झीलें ऊर्जा का भंडारण और रिलीज कैसे करती हैं? पहला, एक दूसरे से 300 मीटर ऊंचाई पर है। बिजली उन पंपों को शक्ति देती है जो अरबों लीटर पानी को निचली झील से ऊपरी झील तक ले जाते हैं। ये पानी को अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा देकर ऊर्जा का भंडारण करता है। फिर जब बिजली की उच्च मांग होती है तो वाल्व खुल जाते हैं, जिससे पानी को नीचे की ओर प्रवाहित करके संग्रहित ऊर्जा को रिलीज कर 6 विशाल टरबाइनों को शक्ति दी जाती है, जो 10 घंटों के लिए 3 बिलियन वॉट बिजली पैदा कर सकते हैं। हमें अधिक से अधिक विशाल बैटरियों की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी दुनिया को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने से ग्रीन हाउस गैस की एक गैर बर्दाश्त योग्य मात्रा पैदा होती है, प्रति वर्ष 14 बिलियन टन। हमें उस संख्या को नेट जीरो तक लाना होगा, लेकिन कई स्वच्छ ऊर्जा स्रोत 24/7 बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए स्विच बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने तक बिजली को स्टोर करने का एक ही तरीका चाहिए। इसका मतलब है कि हमें ग्रिड स्केल बैटरियां चाहिए, कई शहरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बड़ी बैटरियां। दुर्भाग्य से हमने अब तक जिन विशाल बैटरियों की बात की है, उनमें से कोई भी इसका समाधान नहीं दे सकती है। दो झीलों की स्थापना के लिए विशिष्ट भूगोल की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत अधिक भूमि लगती है और निर्माण के लिए प्रारंभिक लागत अधिक होती है। इस बीच कैलिफोर्निया में विशाल लिथियम आयन बैटरी लगभग 2,50,000 घरों को बिजली दे सकती है। हाँ, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए। लिथियम आयन बैटरियां उनके लिए बढ़िया हैं जिन्हें बहुत अधिक बिजली नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अधिक ऊर्जा संग्रह के लिए उन्हें विशाल और भारी होना होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक प्लेन नहीं है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक प्लेन केवल 2 लोगों को एक बार चार्ज करने पर करीब 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है, नहीं तो बैटरियां बहुत भारी हो जाएंगी। एक सामान्य वाणिज्यिक जेट ईंधन भरने से पहले 300 लोगों को 14,000 किलोमीटर तक ले जा सकता है। लिथियम आयन बैटरियों को बनाने के लिए कुछ भारी धातुओं की भी आवश्यकता होती है। ये संसाधन सीमित है और इनके खनन से अक्सर पर्यावरणीय क्षति होती है। दुनिया भर के आविष्कारक हमारी जरूरतों को पूरा करने लायक बैटरियां बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनमें से कई तो 2 झीलों से भी अधिक अजीब हैं। एक कंपनी गगनचुंबी इमारत बैटरी बना रही है। जब सूरज चमक रहा होता है तो सौर ऊर्जा से संचालित क्रेन एक टावर में ढेरों को एक दूसरे के ऊपर रख देती है। रात में क्रेनें गुरुत्वाकर्षण को ब्लॉकों को नीचे खींचने देती हैं और परिणामी शक्ति का उपयोग जनरेटर को घुमाने के लिए करती हैं। हालांकि कुछ शुरुआती असफलताएं हुई हैं। एक और आशाजनक दृष्टिकोण में नमक को पिघलने तक गर्म करना शामिल है। पिघले हुए नमक को तब तक संग्रहित किया जा सकता है जब तक कि बिजली की अधिक मांग न हो जाए। फिर पानी उबालने के लिए उपयोग किया जाता है। भाप टरबाइनों को बिजली पैदा करने के लिए शक्ति दे सकती है। एक और अन्य विचार, कागज से बनी जैव बैटरी, बैक्टीरिया द्वारा संचालित और थूक से सक्रिय होती है। जब बैक्टीरिया ग्लूकोज का चयापचय करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं और बैक्टीरिया की कम से कम एक प्रजाति एक सर्किट को पूरा करते हुए उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी कोशिकाओं के बाहर भेज सकती है। ये बैटरियां किसी शहर या एक घर तक को भी बिजली नहीं देंगी, लेकिन इनमें पारंपरिक बैटरी जैसी बर्बादी और लागत संबंधी चिंताएं नहीं है। विशाल पहाड़ी झीलों से लेकर सूक्ष्म जीवाणुओं तक समुद्री जल की बैटरियां, जिन्हें भारी धातु नहीं चाहिए, से गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए परमाणु बैटरियों तक, जो हम लगातार इस बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। अगली असंभावित बैटरी स्पष्ट दृश्य में छिपी हो सकती है, बस खोजे जाने और एक टिकाऊ भविष्य हासिल करने में हमारी मदद करने के इंतजार में। हमारे पास उपकरण और ज्ञान है जो हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए चाहिए। आप और आपका समुदाय हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में कैसे योगदान दे सकते हैं
और पहले से चल रहे रोमांचक कदमों के बारे में अधिक जानने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।